दोस्तों, देवों के देव महादेव सब कुछ हैं। इस संसार में सभी शिव हैं। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। और जब भी हम देवों के देव महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी की मूर्ति भी स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन करना भी बेहद शुभ माना गया है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक जरूर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहते हैं कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। तो आखिर क्यों है ऐसा? क्या है इसके पीछे की कथा? क्यों नंदी के कान में बोलना चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। ये कहानी शुरू होती है नंदी के पिता ऋषि श्रीलाद से। श्रीलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे चल पाए। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में श्रीलाद ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय के बाद भूमि जोतते समय श्रीलाद को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। जब नंदी को अपने अल्पायु होने के बारे में पता चला तो वो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वनों में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन श्रीलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुंचे। दरअसल श्रीलाद ने संतान प्राप्ति का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं बची थी और अब सिर्फ नंदी ही बचा था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से श्रीलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ है क्योंकि उसे पिता का सुख ही नहीं मिला। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। इसके बाद महादेव ने नंदी को श्रीलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया और गहन चिंतन और कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की ये दशा देखकर श्रीलाद एक बार पुनः महादेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को वापस बुला ले, क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते थे। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचानी हो तो उसे नंदी के कान में बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से और सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री सुएशा के साथ नंदी का विवाह हो गया। कहते हैं कि भोलेनाथ ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी नंदी की कहानी जो बाद में नंदेश्वर कहलाए। यदि मन निर्मल और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।
हर हर महादेव।